अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अपने शो की, जो कि जाएगी 10 मुहर्रम तक। हम याद करेंगे उस काफ़िला हुसैन को जो कि मदीने से रवाना हुआ था और हज के गर्ज से मक्का किया, लेकिन मक्के में कत्ल गारत ना हो उस गर्ज से वो काफ़िला कूफा मोड़ लिया गया था और उसके बाद ये फिर काफ़िला पहुंचा था करबला तक। 7 मुहर्रम आज के दिन पानी बंद कर दिया गया था हुसैन के लश्कर पर, और ऐसा होना था ये उनको भी मालूम था, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक़ इल्म के घराने से है। ये वो जानते जो आम लोग नहीं जानते। जो इसमें बड़े लोग थे, जिसमें इमाम हुसैन और जो बाकी उस काफ़िले में जो बड़े उम्र के लोग थे, उन्होंने तो पानी पीना कब से जो है वो तर्क कर दिया था। उनको पता था उनके पास कितनी कैपेसिटी है। उनकी प्यास को याद करेंगे, उस जगह के हवाले से बात करेंगे कि जिसका नाम है करबला, और करबला के मानी है करबो बला। अगर हम करबला की तारीख़ पे भी नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी अंबिया रहे वो मुश्किल में ही रहे। ये ज़मीन ऐसी है। लेकिन उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये करबला करबला मुअल्ला बन गई, और उसके बाद यहाँ पर उनके ज़ायरीन के लिए मुश्किलात भी रहीं। लेकिन जो यहाँ एक बार भी जाता है, कहते हैं कि वो यहाँ से वापस कभी भी नहीं आता। ये वो जगह है जहाँ पर नवासे रसूल ने इस्लाम के लिए अपना सर कटाया था, अपना कुनबा लुटाया था। इस जगह की बड़ी तासीर है, बड़ी खूबसूरत। यहाँ पे ऐसी कुछ मैं कहती हूँ कि यादें होती जो कि आप कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत इस जगह की बातें, इस जगह की हवाएं भी जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ़ हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर नवासे रसूल, आप सोचें कि कहाँ वो रब्बुल आलमीन, फिर उनके साथ रहमतुल आलमीन पे रहमतुल आलमीन के जो नवासे हैं, जो कि जिससे मोहब्बत करने के लिए आपको किसी एक सेक्ट, किसी एक रिलीजन का होना ज़रूरी नहीं है। हुसैन इज़ फॉर ऑल। हुसैन सब के लिए है, हुसैनियत सब के लिए है। तो आज हम इस वाले से बात करेंगे। पहला दिन तो जो आज हमारी सीरीज़ का है उसमें हम बात करेंगे करबो बला की, ना सिर्फ करबो बला की बल्कि उन तमाम तर जगहों की जहाँ पर ज़ायरीन जाते हैं ज़ियारत के गर्ज से। हमारे साथ शो में नवीद रज़ा मिसर कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। कराची लाहौर स्टूडियो में हमारे सीनियर एंकर पर्सन और हमारे बड़े ही प्यारे बिलाल कुतुब भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में उनके गाजी तैमूर, जिनको आप आज सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं। और ये क्या करबला, बल्कि ये हम लाहौर में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से भी ये काम कर रहे हैं। तो हम आज इनसे इनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे, जब ये लोग करबला गए थे, जब ये लोग ज़ियारत के लिए गए थे, तो इनकी क्या फीलिंग थी। सबसे पहले तो बिलाल भाई, मैं शुरू करना चाहूँगी आपसे। एक ऐसा शख्स जो कि आशिक रसूल हो, आशिक अहले बैत हो, और जब वो रख्ते सफ़र बांधता है ज़ियारत के लिए, तो क्या क्या चीज़ों की वो तैयारी करता है। आपकी क्या तैयारियाँ थी, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आपने क्या सोचा था, और जाके आपने क्या देखा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में ये हाज़िरी होती है, और जब तक ये कॉल ना आए तब तक कोई भी शख्स जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल सही। मेरा इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ईमान है। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से अर्ज़ करूँ इस बात पे आने से पहले कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद वो उम्मत हैं जो, देखिए, 1.25 लाख नबियों का तज़किरा है, तकरीबन 25 से 27 जो है वो कुरान हकीम के अंदर उनका जिक्र है। लेकिन किसी भी नबी, किसी भी पैगम्बर की उम्मत ने नबी के दुनिया के जाने के सिर्फ 50 साल में, जबकि उसके सहाबा जो हैं वो अभी हयात हों, 50 साल में उसी के उम्मतियों में उसने उनके अपने ख़ानदान को कभी इस तरह ख़त्म नहीं किया जिस तरह के ये काम जो है ये मुसलमानों ने किया। ये बड़ी बदकिस्मती की और बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे ख्याल में बहसियत एक मुसलमान, मुझे ज़ाती तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात की होती है कि देखिए, आप अपने घर के बाहर हों, अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो आप नहीं पूछेंगे कि बेटा क्या बात है। अगर कोई हमसाये में कोई मौत हो जाए तो आप वहाँ पे ताज़ियत के लिए नहीं जाएंगे। अगर कोई बाहर
अपने जानवर को, पालतू जानवर को भी मार रहा हो तो आप उससे भी पूछेंगे तो जरूर कि भाई क्या बात है, क्या हुआ। इमाम के 72 शहीद, वाहिद वो शहीद हैं इमाम के साथ मिलाकर जिनको 30,000 लोगों ने खड़े होकर शहीद होते देखा। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या बात है, क्या बात है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ये शर्मिंदगियां जो है मेरे दिल में, एक सोचने समझने वाला मुसलमान जो है वो अपने दिल में लेकर पलता है, बढ़ता है। बहुत सी बातों का जवाब होता है लेकिन बहुत सी बातों का जवाब शायद कहा नहीं जा सकता क्योंकि हम इतने ज्यादा बिखर चुके हैं तमाम लोग। ये जो सफर है, मैं इसे सफर इश्क कहता हूँ। ये जो ज़ियारतों का सफर है, बिल्कुल ये सफर इश्क है। मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ, मेरे ख्याल में मैं ये मशवरा दे सकता हूँ अपने तमाम नौजवानों को कि वो जिस मर्जी मसलक से ताल्लुक रखते हो वो एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये सोच लें कि हमने अपना जो शादी का इब्तदा है जिसको हनीमून कहते हैं, हम उसको या ज़ियारतों पे लेकर जाएं या उम्रे पे लेकर जाएं। कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला वहां से बरकत का दर्जा शुरू करे। लेकिन ज़ियारतों का जो ताल्लुक है ये उम्रे के ताल्लुक से इसको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो एक इबादत बिल्कुल और तरह की है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं पहली दफ़ा ईरान गया था इमाम रज़ा के रोज़े पे और मैंने वहाँ पे ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ, मैं उस वक्त अपने कुछ तालिब इल्मों के साथ गया था और अगर पुराने लोग वहाँ पे जानने वाले हों तो इमाम के रोज़े की जब एक्सटेंशन नहीं हुई थी तो उसके बिल्कुल सामने एक बाजार होता था जिस तरह के हमारा वॉल्ड सिटी है, उसको कहते थे बाजार बुजुर्ग। उस बाजार को डॉक्यूमेंट किया था मैंने क्योंकि वहां पे तरक्की हो रही थी, तो उसको जिस तरह हम अपनी वॉल्ड सिटी को डॉक्यूमेंट करने हैं उसको डॉक्यूमेंट करने का प्रोजेक्ट था। तो बहुत दिन वहां पे रहे। इमाम के रोजे पे सामने बैठ के जो कैफियत होती थी, अगर मैं उसको एक लफ्ज से कहूं तो शायद वो ज्यादा एक्सप्लेनेबल हो, ट्रांस की हालत होती थी। ट्रांस में इंसान चला जाता था और वो ट्रांस मिलती थी कि इंसान शायद जिक्र करता हुआ भी शर्मिंदा हो। मेरे ख्याल में जो बात कहने और करने वाली है ना, वो उस कैफियत की है जो कि वहां पे दिल पे जाके या हालात में जाके वारिद होती है। वो कैफियत कल्ब जो है, मुझे लगता है कि यही अल्लाह की वो जो बात है ना कुरान की कि 2 उंगलियों में मैं मोमिन के दिल को पलट देता हूँ, वो दिल पलटना जो है वो वहां पे जाके नजर आता है। लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक हौसला मंद सफ़र आता है जो कि यहाँ से आपको करना चाहिए, जो तमाम लोग जो जाते हैं वो इमाम सईदा के पास जाना चाहिए कुंभ में। जी मासूम की बहन जो अंदर जो जी और ये सैयदा जो है यहाँ पे आज भी देखिए कि आपको हम जाते हैं जब भी मज़ारों पर, दरबारों पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो न्याज है वो क्या बट रही है। वो न्याज जिस तरह बटती है इस पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी न्याज जो कुंभ ने इस दुनिया को मेरे ख्याल में दी है, जिसका कि हम तस्करा नहीं करते, वो हौजे की है, वो है तालीम देने की, वो है उन मदारिस को जिंदा करने की जिससे कि इस वक्त दुनिया जहान के अंदर हैं कि कुंभ में बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, इसलिए हम अपने बहुत सारे उलमाए दीन को देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कुंभ जो है वो वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद उस दरसगाह पे निकलते हैं। मस्जिद कुरान का एक बड़ा वो है, वहाँ पे नमाज की बड़ी अहमियत है। पहली बार जब ज़ियारत पे गए थे, जब जिसे अभी बता भी रहे हैं, तो आपकी उम्र क्या थी और आपकी अपनी क्या तैयारी थी? ना बच्चे भी, अगर आप बच्चे भी होते तो आपकी दिल में बड़ी चीज़ें होती कि अच्छा मैं जाऊँगा। मौला अली का रोज़ा जो इमाम रज़ा के मशहद में का मेरी पहली ज़ियारत थी और मैं अपने नाना, अम्मी, अब्बू, हम सब सारे मिलके गए थे। और मशहद की, जैसे बिलाल भाई ने कहा, एक बात है, मशहद एक ऐसी जगह है जो बड़ी ठंडी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा ही पुरसुकून जगह है और उतना ही बिजी वो रोज़ा है। वहाँ पे हर वक्त आपको लाखों लोग दिख रहे होते हैं और आपको इमाम रज़ा के रोज़े पे समझ नहीं आ रहा होता है लोग आ कहाँ से रहे हैं और जा कहाँ से कैसे है। तो और वहाँ पे एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इमाम अली रज़ा के रोज़े पे, वो है उनका दस्तरखान जी। और उस दस्तरखान की क्या बात है, उस दस्तरखान का क्या खाना है। और सबसे पहले वो दस्तरखान जो है वो अकोमोडेट करता है टूरिस्ट्स को कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, आप अंदर जाएं। और कहते हैं ना कि मौला का दस्तरखान है, तो उस पर आप एक आदमी भी बैठता है ना तो आपके सामने टेबल आपकी ऐसी रखी जाती है कि कहा जाता है कि मौला, मतलब क्या मैं इतना डिजर्व करता हूँ कि जो आपकी तरफ से मेरी मेहमान नवाजी हो रही है। तो वो फिर आप कहते हैं कि जो दस्तरखान जो है इसको जो होस्ट करते हैं इमाम रज़ा उनके रोज़े के अंदर, तो लोकल्स को वो
इजाज़त नहीं है उस दस्तरखान में आने की, तो आपके पास इतना खाना होता है कि जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी सी तादाद में लोग खड़े हुए होते हैं और होते हैं कि हमें न्याज करा दो, हमें न्याज करा दो। तो वो लोग आप उनमें बांटना, फिर होता एक तो वो न्याज आपको अंदर हो रही है और वो दस्तरखान है, फिर वो दस्तरखान को आपको बांटने का भी मौका मिलता है लोगों में, तो वो बड़ी मतलब सोचिए ये क्या हस्तियाँ कि अगर हम स्पेसिफिकली मुहर्रम के हवाले से बात करें तो इनके सदके का जितना रिस्क तकसीम होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी आप फिर वो देखें, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो कितना 1 से 10 मुहर्रम में सिर्फ आप कराची के स्टैट्स की बात करें तो छोटे छोटे इलाकों की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए का तो सिर्फ फूड बिजनेस है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कौन किस तरह से क्यों किसके लिए कर रहा है ये सवाल जवाब नहीं है। इस टाइम में ना मखलूक खुदा की भूखी भी नहीं सोती। उस्मा ताहिर ने भी मैं ब्रेक में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। और लाहौर से हमारे साथ गाजी तैमूर है और गाजी की तो हम स्पेसिफिकली स्टोरीज भी देखते हैं कि जिस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से ये हमारी यूथ को जो है ना ये कैटर करते हैं, हाँ मोटिवेट भी कर रहे हैं कि लोग जाएं, चाहे वो उनका किसी भी सेक्ट से ताल्लुक हो। गाजी आप मुझे बताएं, जब आप पहली बार ज़ियारत के गर्ज से गए थे, सफ़र किया था आपने पहला, जो क्या उम्र थी आपकी और क्या क्या आपने तैयारियां की थी? जी थैंक यू सो मच मथिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं एक अदना सा नौकर, एक अदना सा फ़कीर हूँ। जिन हस्तियों की बात कर रहे हैं हम, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में भी बात कर सकूँ। हम में से किसी की नहीं ना कभी हो सकती है। ये सिर्फ ये कि मैंने अपने बड़ों को देखा, मैंने अपने बड़ों से सीखा कि किस तरीके से मवद्दत, किस तरीके से इश्क, किस तरीके से मोहब्बत उनकी ज़िंदगियों में, किस तरीके से वो दीवानगी उनकी ज़िंदगियों में ऐसे शामिल थी। और वो कॉन्स्टेंटली जब अपने नाना दादा, अपने वालिदैन को, अपने इर्द गिर्द देखा कि किस तरीके से हमने अपनी सकाफ़त को, हमने रहन सहन को, हमने इस तरीके से इश्क इस तरीके से उसके अंदर संभाल लिया है कि हमारा उठना बैठना इश्क की रिप्रेजेंटेशन करता है, इश्क की मैनिफेस्टेशन होता है। हमारे कोई अगर हमारे किसी का इंतकाल हो तब भी हुसैन हुसैन होता है। जब भी अगर कभी किसी की नई औलाद, किसी की औलाद हो तब भी उनका ही नाम लिया जाता है। अगर किसी का निकाह हो रहा हो तब भी उनके बच्चों को याद किया जाता है। ये इश्क जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता है। और वो जब मैंने देखा तो मुझे कॉन्स्टेंटली एक मोटिवेशन थी, एक मेरे दिल में एक था कि मैंने ज़रूर जाना है। उस वक्त मैं लंदन में था और आई वाज अबाउट 21-22 कि अब कॉन्स्टेंटली मैं सोच रहा और तब तक इराक़ हालात इस तरीके से नहीं थे जिस तरह के अब हैं। तो अब तो ऑब्वियसली काफ़ी वो बंदिशें हट गई हुई, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक वो इतना ओपन अप नहीं हुआ था। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्यों है कि मैं अब तक जा नहीं रहा जाके, जिनका जिक्र जो है मेरे वालिदैन, हमारे घर में हर वक्त जिनका जिक्र हो रहा होता है, तो क्यों नहीं, मुझे बहुत इश्तियाक था कि अब जाके उनसे मिला भी जाए। तो मैंने अपने वालिद साहब को, मैंने लंदन में ही था उस वक्त, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा बहुत अरसा हो गया जाके, कब तक हम उनकी बात करते रहते हैं, आई रियली वांट टू गो। तो उन्होंने थोड़ा सा हिचकिचाया, उन्होंने कहा बेटा हालात देख लो कि किस तरीके के वहाँ पे होंगे, लेकिन उन्होंने खैर मुझे इजाज़त दी। तो अकेला मैंने डिसाइड किया कि आई वांटेड टू गो। और मेरे लिए वो ट्रिप पे जाना, वो मेरा पहला ट्रिप था टू करबला इन 2013। उस ट्रिप पे जाना वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जितनी हम अपने इर्द गिर्द नफरतें, जितनी हम अपने इर्द गिर्द तासुब, जितनी हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि कीना परवरी अपने दिल में रखे बैठे होते हैं, जब आप करबला में पहुंचते हैं जो कि एक वादी इश्क है, जब आप करबला में पहुंचते हैं जो एक आशिकों की, एक मोहब्बत करने वालों की एक वादी है, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कीना किस तरीके से दूर हो जाता है कि इतने लोग इतनी दुनिया से। और मैं अपनी सोशल मीडिया पर भी मैं कहता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर सेक्ट, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये सब के लिए ऐसी वादी है कि जहाँ पे आने वालों का मकसद जो है, जो महवर है, वो हुसैन है। क्या उस महवर पे जब लोग आते हैं तो किस तरीके से वो कीना दूर होता है। और जो मोइज़ात की भी बात हो रही थी, बिलाल साहब ने भी बात की अभी, मैं एक जो मेरे जहन में, जो मेरे नज़रिए से मोइज़ा था, वो ये था कि सबसे पहले सुनेंगे आपसे, मुझे भी ब्रेक लेनी है। और अभी आपने आना अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बड़ी प्यारी बात की थी, मवद। तो मैं ना, जो मेरे देखने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चे ज़रूर शो ज़रूर देखें, हमारी पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें, ये मवद्दत क्या होती है, ये मोहब्बत से कैसे डिफरेंट होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन प्यारे प्यारे वाक़यात की जो कि रोनुमा हुए उस वक्त जब हमारे बहुत प्यारे लोग, और हम जब स्पेसिफिकली जाते हैं हज उम्रा ज़ियारात के लिए, तो उस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं कि या मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, ये ज़रूर कोई ना कोई तेरी मंशा होगी कि तूने मेरे सामने ये चीज़ रखी, कि तूने मेरे सामने ज़िंदगी की ये हकीकत आश्कार की। गाजी बात कर रहे थे मवद्दत की। देखिए मोहब्बत होती है जो हम
हम लोग आम आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, फिर मोहब्बत की इंतहा भी होती है। मवद्दत होती है कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप ये नहीं देख रहे होते कि अगले से वो रिटर्न आएगा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल जुनूनियत, ये बिल्कुल इश्क, बल्कि इश्क से भी पता नहीं इंटू आप 1000 कर लें तो ये मवद्दत होती है। और ये मवद्दत हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की पाक हस्तियों से ही कर सकते हैं। इसमें इंसान का कहीं पे जो है ना कर नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। हाँ। बात बताऊं, आपको उस तरफ लाया जाता है तो आप कर सकते हैं जी। हम बहुत से लोगों को ऐसा भी देखते हैं, हम जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे दोस्त यार हैं, हमारी फैमिली में होते हैं कि उनमें उस तरह से वो एहसास और वो मोहब्बत नहीं देखी जाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उनके अंदर आपको मोहब्बत और वो एहसास देखा जाता है। तो अच्छा गाजी, आप अपना वाकया बता रहे थे कि जो आपके साथ पहला ऐसा वाकया रोनुमा, वो क्या था? जी, और वाकया जो है वो वही देखने से उसका ताल्लुक था। मैं अगर ये अपनी ज़बानी किसी के सुनता तो शायद मैं उसको ना यकीन करता कि मैं अभी करबला में, ये जो मेरा सबसे पहला वाला ट्रिप था उसमें मैं करबला में घूम रहा था इर्द गिर्द, और इमाम के रोज़े के पास ही मैंने देखा कि लोगों का एक हजूम वहाँ पे लगा हुआ है, और लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर कोई बीच में कोई सेंटर में कोई चीज़ है तो बहुत से लोग ऐसे जमा हुए हैं, तस्वीरें भी खींच रहे हैं, मोबाइल वगैरह। तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, किसी की तबीयत ना सही हो। तो मैं करीब जाके देखा तो एक शख्स बीच में खड़ा हुआ था और उस शख्स के हाथ में एक सलीब थी। सलीब यानी वो क्रिश्चियंस का जो क्रॉस होता है वो पकड़ के। अब सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या जाके। लेकिन जब मैंने ऐसे उठ के देखा थोड़ा सा, तो देखा कि सब लोग जाके आगे बढ़ के उस शख्स के हाथ चूम रहे हैं, उस शख्स को गले लगा रहे हैं, उस शख्स को के करीब आके मैं समझ सकती हूँ। हाँ, बात करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि और मेरे लिए इतना वो शेकअप पॉइंट था कि मैंने पूरी ज़िंदगी देखा है कि अगर किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई शख्स हो तो जाके मतलब एक ज़रूरी नहीं कि उनको उस तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन करबला में उस वक्त जब मैंने इस शख्स को जिस तरीके से वेलकम होते हुए देखा, वो शख्स था, उसके कुछ दोस्त थे, ये सब एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ अफराद थे जो कि करबला आए हुए थे ज़ियारत के लिए, और वो ये लेके अपनी जब सलीब लेके खड़ा हुआ था, वो बता रहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन होने के बावजूद उस शख्स को इस तरीके से इज्जत मिल रही थी कि तुम यहाँ पे तो आ गए हो, तुम मजहब से किसी भी फिरके से किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो, लेकिन जब तुम इस जगह पे आ गए हो, जब तुम करबला में आ गए हो, तब तुम इमाम हुसैन के मेहमान हो। इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए ना आपको किसी एक सेक्ट का होना ज़रूरी नहीं। बिल्कुल। हाँ, हुसैन इज़ फॉर ऑल, हुसैन इज़ फॉर ऑल। आपका कैसा पहला एक्सपीरियंस था उस्मा, और आप कब गई? अच्छा, मैं जब से आई हूँ मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी, कुतुब भाई की, आप सब लोगों की। मैं सही बताऊँ, वैसे हम बहुत बोलते हैं, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ, काम हम सबका ऐसा है बोलने वाला, लेकिन यहाँ आने के बाद ना कहते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब आप उनको याद करते हैं सोचते हो यार वाकई हुसैन तो किसी एक फिरके का नहीं है, ये सबका है। ये तो वो कहते हैं ना, हम लोग अब उस जगह जैसे मैं जाती हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग काम करते हैं, और मैं यहाँ पे भी बहुत सारी इमाम बारगाह में गई हूँ, और मैं जो फीलिंग देखती हूँ, मैं वहाँ पे लोगों को वहाँ का प्रोटोकॉल देखती हूँ, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे की खिदमत करते हुए देखती हूँ। जैसे भी रज़ा ने कहा कि जो पानी हम लोग सबीले जो माशाल्लाह लग रही है जगह जगह, हर जगह हम लोग कहते हैं जी महंगाई होगी ये होगी, लेकिन आप देखिए हर चीज़ उससे ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपको जगह जगह वो तमाम चीज़ें मिल रही है, और उसमें दर्स है। हाँ, ये लेसन दिया उन्होंने। वो जज्बा, जब जज्बा का आप सोचते हो ना कि हम लोग तो धूल की धूल भी नहीं है यार, उन हस्तियों ने हमारे लिए, कहते हैं हम शायद आज जो बैठे हुए हैं, शायद नहीं यकीनन 100%, वो इसलिए है कि अगर ये ना होता तो हम ना होते। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कहते हैं यार ये एक फिरके जो कुछ लोगों के दिमाग में होता है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं उस फिरके की नहीं हूँ, पर मैं उसको ज़्यादा मानने वाली हूँ, मैं ज़्यादा मजलिस सुनने वाली हूँ, मैं ज़्यादा पता नहीं बाजार में आपको शोबिस की लगती हूँ, पर मैं ज़्यादा एहतराम करने वाली हूँ, मैं ज़्यादा स्पेशली जो 10 दिन होते हैं, मैं कहती हूँ यार इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें गाने नहीं होने चाहिए, इसमें ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए, इसमें ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ एंजॉय करते हैं ना, लेकिन हमारी ज़िंदगी जिसकी वजह से है, जो हम लोगों को सहूलियात मिली हुई हैं, जिन हस्तियों की वजह से हम उन हस्तियों से को माँ बाप सबसे प्यारी हस्ती होती है ना हमारे लिए, उनका इंतकाल हो जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, शिद्दत कम होती है, हम रोते हैं, लेकिन वो शिद्दत नहीं होती। लेकिन ये वाकया, ये हम कहते हैं, हम जब सोचते हैं ना हमारे आंसू यहाँ होते हैं। बिलाल भाई से मैं जानना चाहूँगी, बिलाल भाई जब पहली बार
आपने मिशी की थी, जिसको हम अर्बाइन वॉक कहते हैं, जिसको हम एक्चुअल में सफ़र इश्क कहते हैं, जो कि शुरू होता है नजफ से करबला तक। तो क्या आपने सोचा था कि कभी होता है ना कि हाँ जी मैं अगर इस टाइम में पर्टिकुलर में जा रहा हूँ, मखसूसी पे जा रहा हूँ, तो बहुत सारी इंसान चीज़ें पहले सोची तो हसरत होती है, तो आपकी पीछे से क्या ये हसरत थी, आपकी पीछे से क्या दुआ थी, क्या आपका इरादा था कि आपने कहा नहीं मैंने ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना है? मुझे इजाज़त दीजिए पहले मैं मवद्दत पे बात करूँ। जी प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर। में बात फंसी हुई है, फिर मैं जो दस्तरखान है इमाम का उस पर भी 2 कमेंट कर लूँ। देखिए हम एक दफ़ा थे यहाँ पे बीबी कुंभ के रोज़े पे, तो सुबह होटल में सब नाश्ता कर रहे, तो सुबह फजर सारे तहज्जुद सारे वहाँ से पढ़ कर आ रहे थे और नाश्ता कर रहे थे और अपने अपने तजुर्बात बता रहे थे। मैं भी बढ़ चढ़ के बात कर रहा था कि मैंने इस तरह रोज़ा चूमा, मुझे इस तरह जगह मिल गई, मैं इस तरह पास बैठा रहा, मैं इस तरह कंधा लगा कर मैंने वहाँ पर नवाफिल अदा किए। तो हमारा प्रोड्यूसर जो था वो अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में, राव शाहिद की मैं बात कर रहा हूँ, वो आंखों में इतने इतने मोटे मोटे आंसू लेकर बैठा हुआ। तो हमने सोचा शायद ये मोहब्बत के अंदर है। तो उसने कहा कि हमने कहा आपका कैसा तजर्बा रहा, आप गए ज़ियारत के लिए, तो क्या किया आपने, कहाँ नफल पढ़े, कहाँ बैठे, कहाँ? उसने कहा देखें बात सुने, मैं तो अंदर गया ही नहीं। हमने कहा क्यों, आप अंदर क्यों नहीं गए? उसने कहा देखें कुतुब साहब, आप लोगों की ये नानी भी लगती है, दादी भी लगती है, आप तो वहाँ पे हाथ भी लगा सकते हैं जाली को, आप गले भी लग सकते हैं, आप रो भी सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं। मैं ठहरा रहा, अल्लाह मेरी क्या मजाल, अल्लाह अकबर, कि मैं आंख उठा के देखता, मैं बाहर ही बैठा रहा, मैं अंदर गया ही नहीं। अल्लाह ने उसकी इस मोहब्बत को मवद्दत में यूँ बदला कि मैंने फिर उसके बाद कोई साल नहीं देखा कि वो ज़ियारतों पर ना जाता हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं पिक्चर्स उनकी हर साल देखती हूँ फेसबुक पे। वो कमाल बात है, वो हर साल जो है वो ज़ियारतों के लिए कोई ना कोई सिलसिला जो है वो कबूलियत का ऐसा बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये गौर फरमाइए कि वो जो लेवल है ना मोहब्बत का, उसका नेक्स्ट लेवल देखिए। मछली आप पानी से निकालें, आप उसको मारें, आप उसको छीलें, आप उसको काटें, आप उसका पेट निकाल दें, आप गर्दन काट दें, आप उसको गर्म तेल में तल दें और उसके बाद आप लज्जत ले के खाएं, आपको फिर पानी की तलब होगी। ये मोहब्बत नहीं है, ये मवद्दत है। जो चीज़ अपने ओरिजिन की तरफ लेकर जाती ना, हमें अपने ओरिजिन की तरफ क्या चीज़ लेकर जाती है? मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी ज़िंदगी में नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब कब्र के अंदर मुझसे सवाल होगा ना कि इन जानते हो, तब जब मैं कहूँगा ना कि ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मवद्दत का लेवल होगा। सो मुसलमान के लिए मोहब्बत का सफ़र जो है, उसकी इंतहा जो है वो मवद्दत पे जाती है। बिल्कुल वो मवद्दत पे जाती है। ये जो अब सब तस्करा कर रहे हैं इमाम के रोज़े का कि वहाँ पे न्याज कैसी आती है, मैं कहता हूँ कि हमें सबक सीखने के लिए ना केस स्टडीज़ करनी चाहिए। मैंने पहली दफ़ा चल्लू कबाब जो है वो ईरान में खाया। ये सफ़ेद चावल हैं जिनमें एक मटन का या बीफ का कबाब रखा है, उसके ऊपर मक्खन की टिक्की रखी हुई है, उसके ऊपर ज़ाफ़रान जो है वो छिड़का हुआ है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि वो आपको दिया किस इज्जत से जाता है। वहां पे कोई शख्स जो है वो नंगे पांव है या कोई जो है वो बादशाह सलामत है, सबको एक ही तरह से जो ट्रीट किया जाता है। मेरे ख्याल में ये लेगेसी जो इमामों की है, ये हमें बहुत ज़्यादा केस स्टडी इसकी करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रेशर या खौफ या डर या जज्बातियत आती है, वो इमाम हुसैन के रोज़े पे आती है। अल्लाह अकबर। वहाँ पे इंसान के कंधों पे बोझ आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहूलत मुझे मैसर आती है, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जैसे लगता है कि आप अपने अब्बा के घर चले गए हैं, वो नजफ में आती है। वहाँ पे आप घूमें फिरें, वहाँ पे कोई खौफ नहीं है, वहाँ पे अजीब लगता है कि आप किसी ऐसी हस्ती के साए में आ गए हैं जो कि आपकी शफकत का जो है वो पैराडाइम जो है वो वही बिल्कुल कन्वर्ट और बिल्कुल चेंज हो जाता है। मुझे पहली दफ़ा जाके करबला में पता चला कि करबला वालों का, इराक का, ईरान का हमें बहुत शुक्रिया सरकारी तौर पे देना चाहिए। उसकी वजह ये कि हम जो नस्लें हैं, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, जब वो सहाबा के घरों को देखेंगी नहीं तो उनकी इमेजिनेशन में नहीं आएगा कि वो कौन सा परनाला था जिसको हज़रत उमर ख़त्ताब ने ख़रीदा था और अपने कंधों पे खड़ा करके परनाले को वापस लगाया था, जो जिसका पानी मस्जिद नबी में गिरता था, क्योंकि हमने वो जगह ख़त्म कर दी। हम जब आर्काइव्स को ख़त्म कर देते हैं तो हम आने वाली नस्ल के लिए जो तारीख है उसको कहानी बना देते हैं, उसकी रियलिटी खत्म कर देते हैं। दोनों मुल्कों ने जो आर्काइव्स कायम किए, मिसाल के तौर पे
पहली दफ़ा जब मुझे चढ़ने का मौका मिला टीला ज़नेबिया पे, ये वो टीला है जहाँ पे सैयदा ने बहन ने अपने भाई की शहादत को देखा। तो वहाँ पे लोग सुनाते थे कि जनाब करबला जो है वो ऊंचा जाते या नीचा जाते नजर आता है। मैं कहता हूँ जब तक कोई गया नहीं वो इस बात की गवाही नहीं दे सकता कि वहाँ पे वाकई आपको ये एहसास हो रहा है। बिलाल भाई, अब तो टिल्ला ज़नेबिया ने गिरा दिया है, अब उसके ऊपर भी इतनी क्योंकि मुसलसल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको उन्होंने वैसे रखा ही नहीं जैसे रखना चाहिए था। इतने सालों टिल्ला ज़नेबिया को वैसे रखा। ये जो नजफ से करबला का फासला है ये तकरीबन इतना है। दूसरी पहले बात बता दूं कि ये हादसात नहीं है। इमाम हुसैन के रोज़े का डोम ले लें सेंट्रल, और गाजी अब्बास का डोम ले लें सेंट्रल, दोनों के दरमियान को जो फासला है वो 361 मीटर है। ये उतना ही है फासला जितना सफ़ा और मरवा के दरमियान में है। अब कोई ये ना कहे कि ये तफाक है या हादसा है। अल्लाह ताला ने चीज़ों को मोजज़ात में जिंदा करके रखा हुआ है। ये जो सफ़र है नजफ से आप निकलते हैं करबला जाने का, लोगों के दिलों में जो मर्जी बात हो, मेरे दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी और एक ही नदामत थी कि इमाम जब तूने बुलाया था, जब हम कहते हैं लब्बैक, तो हम वहां पे लब्बैक इस शर्मिंदगी से मैं कह रहा होता हूं कि जब बुलाया था तो हम नहीं थे। पता नहीं जब बुलाया जाता हम जाते या ना जाते, मुझे नहीं पता। हम में से कौन हुर बनता, मुझे नहीं पता इस बात का। हम में से कौन वो प्यास काट सकता, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन आज मैं उस लब्बैक को कॉल ऑन करता हूँ, मैं उस लब्बैक के ऊपर लब्बैक कहता हूँ, और मैं वो सफ़र तारी करता हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि इमाम मैं हाजिर हूँ। अगर मैं तब भी होता तो मैं तेरी खातिर अपनी गर्दन जो है वो कटवाता ज़रूर। मैं अगर हुर ना बन सकता तो मैं हुर जैसा ज़रूर बनने की कोशिश करता। मैं अगर हुर जैसा ना बन सकता तो मैं कम अज कम आखिरी शब में वो लोग जिन 30,000 लोगों के साथ मैं आया था, अपने 1000 दस्ते पैरोकार लेकर, सिपाहियों को लेकर, और मैंने उनको खुतबा दिया था। अब गौर कीजिए, कहां मैं इमाम को रोकने आया था, कहां हुर इमाम को रोकने आया था, कहां हर रास्ता रोका, मदीना जाने का रास्ता रोका, कूफा जाने का रास्ता रोका, अरेस्ट करके पकड़ने का रास्ता रोका, सब रास्ते रोके। लेकिन शहादत से पहले, और गुस्ताही क्या नहीं की, देखिए अल्लाह ने सबक क्या दिया, क्या अच्छी याद बात आपने कराई। इमाम ने उसको अपने अरबी के मुहावरे में कहा कि तेरी माँ तुझे रोए, तेरी माँ तेरे गम में रोए, और तेरे गम में रोए। और उसने आगे से क्या जवाब दिया, उसने कहा इमाम अगर सारे अरब में मुझे ये कोई जुमला कहता तो मैं देखता और मैं उसका सर उड़ाता। अल्लाह ने फिर उसको मौका दिया कि वो तमाम यजीद के उन लोगों से खड़े होके उसने जो खुतबा दिया, उस खुतबे को भी मेरे ख्याल में हमारे नौजवानों को पढ़ना चाहिए। जो कि मैं ये नहीं समझता कि ये यू टर्न था, मेरे ख्याल में ये हदायत कहाँ से थी, ये अदब की हदायत थी। क्योंकि जब ये आया था तो इसने कभी भी अदब का दामन नहीं छोड़ा था। इसने जोहर और असर की नमाज भी जब वक्त आया तो इमाम ने पूछा कि नमाज का वक्त हो रहा है, आप लोग अपनी नमाज पढ़ेंगे? उन्होंने कहा नहीं, इमाम आप ही हैं हमारे। गौर कीजिए जरा इस बात पे, उन तमाम लोगों ने नमाज इमाम के साथ ही पढ़ी। लेकिन उससे पहले का वाकया देखिए, वो जो जगह थी जहां पे कि आप लोगों ने पानी को रिफिल किया था, इमाम के सारे 72 लोगों ने, वो था जवाला। उस जगह खड़े होके आप लोगों ने पानी को भरा, और आपने सिर्फ हुर के लोगों को पानी नहीं पिलाया था, आपने जानवरों को भी सैराब किया था। और देखिए जनाबे हुर की मिसाल हम लोगों को ये भी सिखाती है कि देखिए उन्होंने वहां पे भी मुसलमानों का ही लश्कर था और भी मुसलमानों का ही लश्कर था, बट जो एक चीज उन्होंने की कि जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई, वो थी कि उन्होंने इमाम बदल दिया। ये थी कि वो हुसैनियत की तरफ आ गए। इसने मतलब नमाज पढ़ने वाले वहाँ पे भी थे और नमाज पढ़ने वाले यहाँ पे भी थे। यहाँ पे आए तथहीर के वारिस मौजूद थे, यहाँ पे कुरान के वारिस मौजूद थे, तो सिर्फ उन्होंने अपना किबला जो है मतलब इमाम अपना जो है वो तब्दील किया। अच्छा, ये जो आज हम बात करते हुए हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम बड़े खुश भी होते हैं, हाथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये बात सिर्फ और सिर्फ निस्बतों की है कि आपको इतनी प्यारी हस्तियों से, ऑफ कोर्स जो अल्लाह को प्यारी है, जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने ये ज़मीन, ये कायनात जो है ये तख्लीक की है, तो ये जब अल्लाह को प्यारी होगी इतनी, तो हमें ये कितनी प्यारी होंगी। तो आप ये खुद सोचें ना कि मतलब जिनकी शान, जिनके कसीदे खुद मेरा रब्बुल इज़्ज़त वो बयान करता है, तो वो क्या प्यारी हस्तियाँ होंगी। मैं एक पिक्चर्स एग्जैक्टली मैं कुछ पिक्चर्स आपको ज़रा अपनी से भी ज़रा पिक्चर दिखाती हूँ। मैं ज़रा बड़ी समझदार हूँ इन निस्बतों के हवाले से। सो मैंने क्या किया कि मैंने तो ज़रा तस्वीर दिखाएंगे, मैं दिखाऊँगी। ये मेरी खैर मैंने जब मशी की थी, जो मैंने 40 वॉक की थी, और इसके यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हमें नज़र आ गया था कि जब हम करबला के पास पहुँच गए, उसकी थी। ये मेरी थी, मैं 2019 के दिसंबर में गई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये मेरी
कहते हैं हक महर का एक हिस्सा था, क्योंकि मैंने हक महर में अपने लिखवा लिया था कि जी मुझे हज उम्रा ज़ियारत, तो इराक की तो मैंने कर ली है, अभी ईरान रहती है, शाम रहती है, मेरा उम्रा रहता है और मेरा हज भी रहता है। मैं बड़ी समझदार, मैंने कहा मैं दुनिया की कोई चीज़ नहीं लिखवाऊंगी, मैं इसे भी लिखवाऊंगी। तो ये और ये मैं आपको ये दिन बता नहीं सकती, शायद मुझे लगता है कि ये दिन ज़िंदगी में पता नहीं अल्लाह मेरे दोबारा लेकर आए। ये वो दिन था कि आपको पता है कि आप कितनी मोहब्बत से चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं और आप बोलते हैं नवासे रसूल की मोहब्बत में चलने के बस हम जाएंगे उनके रोज़े में, और को चूमने को इतनी खूबसूरत बात है कि जैसे हम मशहद की बात कर रहे थे, तो जैसे आपको इमाम रज़ा के रोज़े पर जाने से पहले आप उनकी बहन जनाब बीबी मासूमा कुम के रोज़े से आप होते हुए जाएंगे, तो ये भी कुछ सिस्टम ऐसा है कि जब आप करबला में एंटर होते तो आपको वेलकम करने के लिए जनाब गाजी अलमदार जो हैं उनका रोज़ा पहले आता है कि वो आपको वेलकम करते हैं और उसके बाद आप उनको पहले सलाम करते हैं, फिर आप शहनशाह इमाम हुसैन उनके जो है आप वो दरबार में हाज़िरी देने जाते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, मेरा मैं इस ज़ियारत तो कर सकी, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की जितनी भी ज़ियारतें थी वहाँ जाने का एक्सपीरियंस बार बार होता रहा है। लेकिन मैंने भी रमज़ान में उम्रा किया था, तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा हमने 4-5 उम्रे कर लिए अम्मी, अब हम जो अगला सफ़र करेंगे ना वहाँ का करेंगे, क्योंकि मैं इस फ़िरके से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मानने वाली शायद इतनी स्ट्रांग हूँ कि अगर मुझे कोई कहता है आप वो है, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी कितने जुल्म की बात है, कितनी जुल्म है कि मुझे वो एक फ़िरके के पास क्या मतलब उनकी लाइसेंस मुझसे पूछते हैं ना, मतलब मैंने पैर में जैसे मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ की स्टोन्स पहनना, जो जेम्स होते हैं, हाँ मेरे भाई ने प्रॉपरली मौला अली के नाम की उन्होंने चैन पहनी थी, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। हम लोगों को होता है कि नहीं हम तो उनकी एक चीज़ से प्यार करते हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है, हमारे लिए वो तो ऐसी है जैसे हम खाना खा जा रहे हैं, रसूल पाक के रोज़े पे जा रहे हैं। तो मुझे कोई कहता है, मैंने कहा हाँ तो आपको मसला, तो मैं कहती हूँ आप लोगों का अकीदा इतना कमज़ोर क्यों है कि आप लोग पढ़ते हो समझते हो, पर आप जब ये दिन आते हैं तो आप फ़िरके बना देते हो। तो ये तो फ़िरकों का है ही नहीं, ये तो हम सब के लिए है। देखिए एक चीज़ बड़ी आपको मज़े की बताऊँ, जैसे वसीले की बात होती है ना, जैसे वसीला होता है कि इसके वसीले से ये मांग लिया, उससे वसीले से ये मिल गया, तो ये जो 1 से 10 मुहर्रम या 2 महीने 10 दिन मुहर्रम के होते हैं, इस इमाम हुसैन के वसीले से उन घरों में वो कुछ पहुंच जाता है जो वो पूरा साल नहीं अफोर्ड कर सकते, उसको नहीं खा सकते, उनकी इतनी इस्तात नहीं होती। तो वो भी एक आप फ़र्श बिछा, बहुत सी मिसालें ऐसी भी देखी गई हैं कि लोग फ़र्श बिछा के बैठ जाते हैं, उनके पास तबर्रुक बांटने के पैसे नहीं होते। लेकिन ये भी देखा गया है और हमेशा सुना गया है कि उनके लिए ऐसे वसीले बने हैं कि उनके यहाँ मजलिस भी हुई है, तबर्रुक भी खिलाया बांटा गया है, खाना भी खिलाया गया है। एक चीज़ उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। हम आम जिंदगी में हम लोग एक दूसरे के हैं यार, हमारे हालात अच्छे नहीं, पर हम कहते हैं कि ये वसीले ऐसे हैं कि ऊपर से ऐसे इमदाद आती है कि आपके पास जगह ही। और देखें सादगी की जो बात होती है ना, नियाज़ इमाम हुसैन की जो बात होती है, बहुत सारी हम लोग ज़िंदगी में एक स्टेटस लेके चल रहे होते हैं कि यार मैं यहाँ से क्यों मांगूँ, मैं यहाँ से क्यों ख़रीदूँ, इससे मैं क्यों चीज़ मांगूँ। लेकिन जब दर हुसैन से तबर्रुक बट रहा होता है, जब नियाज़ बट रही होती है, तो हम लाइनों में भी लगते हैं, हम लोगों को पीछे करके हाथ भी आगे बढ़ाते हैं, हम रश में घुस के अपनी बारी लगा के वो चीज़ तबरुक ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो न्याज खाना, वो न्याज आप तक पहुंच जाना भी एक इबादत है। और उस न्याज तक इमाम हुसैन के नाम की न्याज है, बीवी ज़हरा के लाल की न्याज है, तो उसी के वसीले से है सारा सिलसिला। आया तत्हीर के जो वारिस हैं, फिर आया मुबाहिला में जिनको नबी को जब मुखातिब किया गया कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ, तो वो अपने नवासों के साथ हैं, तो उनको इसलिए नबी ज़ादे भी इनको कहते हैं कि ये नबी के जो अपने नाना के जो बेटे हैं। अच्छा, मैं ज़रा गाजी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो सफ़र इश्क है जो हम करते हैं, और कुछ लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 दिन में तकरीबन 2.25 दिन में मैं पहुंची पैदल, और एक ऐसा है आप उसमें देखते हैं कि क्या उसमें मुसलमान, क्या उसमें क्रिश्चियन, क्या उसमें हिंदू, हर कोई अपने मज़हब की नुमाइंदगी करते हुए उनको सलाम पेश करने आता है। और ये बेसिकली सुन्नत जनाब ज़ैनब है जो कि लोग अदा करते हैं। आपने जब मिशी की थी वो कैसी थी और आपने उसमें क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस किया था? जी बिल्कुल, जो मिशी का एक्सपीरियंस है, सो मिशी जिस तरह आपने समझाया कि नजफ़ से करबला तक तकरीबन ये 80-90 तकरीबन ये वॉक बन जाती है, और लोग जो हैं ये पैदल वॉक कर रहे होते हैं। और ये अगेन एक इजहार अकीदत, लेकिन उससे ज़्यादा एक ऐसी
एक करबला के वो शहीद जिसको अकेले तन्हा शहीद किया गया था, अब ये सब लोग जो लाखों करोड़ों के हिसाब से वॉक करके नजफ से करबला जा रहे होते हैं, ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि जिस एक शख्स को अकेला करके शहीद किया गया है, मारा गया है, वो शख्स अकेला था नहीं। अगर हम सब उस वक्त उस जगह पर होते तो हम इन इमाम की, इस शख्स की आवाज़ पे लब्बैक कहते। अब हम इस ज़माने में तो हम इस मुश्किल सफ़र को पैदल क्रॉस करके, पैदल चल के हम ये बता रहे हैं दुनिया को कि इस शख्स में इश्क इतना है कि हमें जो भी कठिन, जो भी मुश्किल पेश आए, हम इस शख्स को छोड़ेंगे नहीं। और यही जब सफ़र इश्क जिसको मशी कहते हैं, ये जब मैंने 2021 में जब मैंने किया जी, उसमें मैं अकेला वॉक कर रहा था और मेरी कोशिश ये थी कि मैं नजफ से करबला जितना लंबा मैं मतलब आराम से वॉक करूं और जितनी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं उन्हें अब्जॉर्ब करूं, क्योंकि वो तकरीबन 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसमें आपको हॉस्पिटैलिटी की, आपको इनकिसारी की, आपको ह्यूमिलिटी की, आपको इज्जत की, इस तरीके से आप एक फ़िज़ा बनी होती है कि जहाँ पे आप, जिसकी मिसाल दुनिया में, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकती। मैं आपको इसलिए एक या दो वाक़यात उसमें स्पेसिफिक आपको बताता हूँ। मैं जब वॉक कर रहा था तो वॉक करते हुए आप अगर वीडियोस वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से फैमिलीज़ ने डिफरेंट मौके लगाए होते हैं, डिफरेंट इस तरह के कह लें कि छोटे छोटे घर बनाए होते हैं पूरे रास्ते में, और उन मौके का मकसद होता है टू सर्व, कि बस सिर्फ खिदमत की जाए कि जो लोग वॉक करें। अब मैं वॉक कर रहा था, मेरे साथ एक आध दोस्त और वहीं पे ज्वाइन हो गए, तो अचानक एक बच्चे ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो अरबी बच्चा था, वहीं इराकी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के कुछ अम्मू कह के, अम्मू का मतलब होता है अंकल या बड़े भाई, इस तरीके से कह के, और कुछ कह रहा था अरबी में, मुझे समझ नहीं आ रही थी जाके। अब वो बच्चा हाथ ही नहीं मेरा छोड़ा, हम लोग वॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि रात का टाइम था और जा रहे थे कि जल्दी कुछ थोड़ा सा सफ़र आगे हम तय करें। वो बच्चा हाथ ही नहीं छोड़ा, उसने पकड़ लिया कि जी अम्मू कुछ वो कह रहा है, वो खींच खांच के अपना मेरा हाथ जो है ना अपने अंकल के पास ले गए, सामने उसका कोई बड़े खड़े हुए थे, और हमें कोई बात नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है, ये बच्चा क्यों हाथ खींच रहा है, कि क्या करना चाह रहा है, इसका कोई गुम गया है, शायद इसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, या ये हमसे पैसे मांग रहा है। जब उसने हाथ इस तरह खींच के लेके गया अपने बड़े के पास, तो वो कहते हैं कि जी हम यहाँ पे रास्ते में हम खड़े हुए और जितने भी लोग गुजर गए, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हमारा घर यहाँ से 10 मिनट दूर है, हम आपको गाड़ी में बिठाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे, आप वहाँ पे खाना खाएं, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, आपके हम पाँव साफ़ करेंगे, आप वहाँ पे रिलैक्स हों, आपकी हम खिदमत करेंगे और आपको यहीं भी ला के वापस ड्रॉप कर देंगे। हमें बस आपका आधा घंटा 1 घंटा चाहिए ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। और इस तरीके से वो लोगों को रोके जा रहे हैं। हमें क्योंकि जल्दी थी तो हम उनको माजरत करके कि जी नहीं हमें जल्दी पहुँचना है, हम अभी रुक नहीं सकते, लेकिन इस तरीके के आपको हजारों लोग आपको रास्ते में मिलेंगे रोकते हुए कि खुदा का वास्ता हमें खिदमत का मौका दे दो, तुम इमाम हुसैन के मेहमान हो, तुम इमाम हुसैन के ज़ायर हो, हमें उनसे मोहब्बत है और तुम उनके मोहब्बत करने वाले हो, तो क्योंकि वहाँ पे तुम उनके मेहमान बन रहे हो, तुम ये सफ़र कर रहे हो, तुम उनके लिए वहाँ पे चल के जा रहे हो, तो हमें ये शरफ़ बख्शो कि हम तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत कर सकें। एक ये बात, और दूसरी बात कि पूरा वक्त वहाँ पे इट डजेंट मैटर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप इराकी हैं, ईरानी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जिस तरीके पूरी दुनिया से लोग आते हैं और छोटे छोटे वो मौक़िफ़ लगाते हैं, और जो जिसकी इस्तिताअत होती है उसके हिसाब से वहाँ पे मुख्तलिफ तबरुकात तकसीम कर रहे होते हैं, खाना दे रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं। एक वहाँ पे आपको जो चीज़ खूबसूरत मिलेगी, इसके अचानक से आप अगर वॉक कर रहे हो तो आपके कोई पाँव पकड़ लेगा, अब आपको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है जाके, वो आपको पाँव पकड़ के उसी के कोई दोस्त होंगे वो आपको बिठा देंगे। आप जब बैठ गए हैं तो आपको एक अजीब सा एक्सपीरियंस होगा कि जी ये क्या हो रहा है, जाके अचानक से मुझे ज़बरदस्ती किसी ने पकड़ के बिठा दिया। अभी आप इस चीज़ में सोच ही रहे होंगे, आपके पाँव साफ होना शुरू हो जाएंगे और आपके पाँव कोई दबाना शुरू कर देगा। ये कोई मांगने वाले नहीं है, ये बिल्कुल आप सही बात की। बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े डॉक्टर्स में आपने बात की ना, तो मैं साथ में विजुलाइज करी थी, जो मैं भी जब जा रही थी तो आवाज़ें देते कि खानुम खानुम, कि आपको समझ में नहीं आती, तो वो कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे जूतों में से तुम्हारी मट्टी, जूतों की मट्टी झाड़ दे, खाक झाड़ दे, क्योंकि तुम मेहमान हो इमाम हुसैन की और लोग इतनी आपसे मोहब्बत करते हैं। आप कहते हैं कि ये जो मवद्दत की बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि देखिए उनसे ऐसी मवद्दत का रिश्ता है कि वहाँ के जो लोग हैं, आपने देखा है कि इराक के लोगों ने कितनी जंग देखी हुई है, उसके बावजूद वो सारा साल पैसे जमा करते हैं, खुद उनके कपड़े फटे हुए होंगे लेकिन वो अपने घर में जो भी बना सकते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये महीना ऐसा आएगा कि इस रास्ते से। और ना बड़ा ज़बरदस्त आप देखेंगे कि नजफ़ में जहाँ वो कब्रिस्तान है, नजफ़ से लेके करबला तक तकरीबन 1450 पोल्स ऐसे आते हैं जिनको हम
परफेक्टली काउंट करते हुए जाते हैं कि जी पोल नंबर 1, 2 और एग्जैक्टली पोल्स आपको लेके जाते हैं सरजमीन करबला तक। तो वहाँ तक हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का मौक़िफ़ होता है। वो आपको खाना खिलाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे, उन्होंने प्रॉपर आपके सोने नबीद के सोने के लिए बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया होता है। और आप कहते हैं कि भाई ये लोग, हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इन्होंने हमारे लिए सारा साल पैसे जमा किए, कमेटियाँ डाली इसलिए ताकि जो हमारा सफ़र आसान बना सके। तो ये बेसिकली जो मवद्दत है ना इमाम हुसैन से ऐसी है कि आप उनकी मोहब्बत में आप लोगों को सर्व करें। ये आपको लेसन मिलता है कि किस तरीके से, क्योंकि देखें हुसैनियत ने सबसे बड़ा जो मैसेज दिया है वो ह्यूमैनिटी का है। जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब आप ये मिशी का सफ़र शुरू भी करते हैं तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ते हुए आप जाते हैं। तो कितनी हर जगह पे, हर मकाम पे इमाम हुसैन जो है वो आपको अल्लाह की वहदानियत का मैसेज दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये पढ़ो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए करबला जो है ये बुनियादी तौर पे तो ये तौहीद का पैगाम है और इससे बड़ा कोई पैगाम और हो ही नहीं सकता। सारा मज़हब जो है वो सिर्फ तौहीद पे ही गामजन होता है। लेकिन मैं इन बातों को इमाम से हट के अगर देखूं तो ये पीछे नाना तक जाती है बात। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं तो वहाँ पे जो काफिला आया था ईसाइयों का बात करने के लिए, मुकालमा करने के लिए, क्या उनके गलों के अंदर स्लीपें नहीं पड़ी हुई थी? तो अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा था कि मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हो तो अपने लिबास बदल लो, अपनी स्लीप बदल लो, ऐसा हरगिज़ नहीं था। बल्कि जब उनकी इबादत का वक्त आया और वो जाने लगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये भी अल्लाह का घर है, तुम जाते क्यों, यहीं पे अल्लाह की इबादत कर लो। अब ये जो जिस चीज़ को हम मसालिक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें मसालिक का लफ्ज़ शायद कम इस्तेमाल करना चाहिए। हर शख्स जो है वो अपनी अकीदत और मोहब्बत से आगे बढ़ता है इमाम हुसैन के लिए। अब इसमें ईसाई, यहूदी, मैंने तो हर तरह के मजहब के लोग देखे हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी सारी टीम जो थी वो खड़ी वहाँ पे जमात पड़ी और जुमा था। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि जुमे का रश जो है वो किस चीज़ का नाम होता है। मिशी का रस एक अलग चीज़ है, लेकिन जुमे का रश जो है वो रोज़े पे क्या होता है ये अंदाज़ा नहीं। सुबह 7 बजे लोग जो है वो जाके नमाज के लिए बैठे होते हैं। तो हमें क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल उस वक्त मुयसर था तो हम सबसे अगली सफ में खड़े। मेरी सारी टीम ने, और ये बात जहन में रखिएगा कि कोई चीज़ जो है ये हदीस से बाहर और सुन्नत रसूल से बाहर नहीं। हाथ खोल के नमाज पढ़ना सुन्नत रसूल से साबित है, हदीस से साबित है। रफ़ादैन करना सुन्नत रसूल से साबित है, हाथ बांधना सुन्नत रसूल से साबित है। ये तमाम माहौल है, ये तमाम रेंजेस हैं जिनमें क्या मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ पे जुमा पढ़ रहे हैं इमाम के रोज़े पे और मेरी टीम ने अपने सारों ने हाथ बांधे। तो वही चंद लोग थे जिन्होंने हाथ बांधे हुए थे, बाकी किसी ने हाथ नहीं बांधे। अब इसका रद्द अमल देखिए क्या था। ये हमें उस जगह पे लेके जाता है जिसको मैं कहता हूं कि शायद मुसलमानों को केस स्टडी करके ना नोट्स बनाने चाहिए। जो ही सलाम फिरा, लोगों ने आके टॉफियां, पपियां, तस्बियां, जो चीज उनके बस में हो सकती थी ना, वो हमें तोहफों के तौर पे देनी शुरू कर दी। और वो आगे से आके हाथ जोड़ के आगा कह के बात क्या करें कि आपने हमारे साथ नमाज पढ़ के हमारी इतनी इज्जत की। ये जो रवैया था मेरे ख्याल में ये उम्मत मुसलमा को समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि 30-35 साल हो गए हैं ईरान पे एम्बार्गो लगे हुए, लेकिन वो आज भी वहाँ पे जो आपको न्याज मिलती है। मैंने इराक जैसे गरीब मुल्क में जहाँ पे $100 को 2.5 लाख रुपए में कन्वर्ट करके मिलता है, मैंने कमजोर तरीन जो वहां पे न्याज खाई है ना मिशी में, वो कोफ्तों की बिरयानी है। बाकी बारबेक्यू वहां पे मिल रहा है आपको कितना आला किस्म का। लोग वहां पे बैंक से लोन लेते हैं कि इस दिन वो काम करना है। मुझे लगता है कि आज अल्लाह ने उनको इकोनॉमिकली एम्बार्गो के बावजूद जो बीट नहीं होने दिया, वो इनका ये देना है, इनका ये दस्तरखान है। लेकिन ये दस्तरखान फिर जाके जुड़ता है इमाम अली के दस्तरखान से, इमाम हुसैन के दस्तरखान से। सो ये रवायतों को जब आप रीलिव करते हैं ना, यही दीन होता है। सुन्नत को आपने नमाज में रीलिव करना है, हज में रीलिव करना है, फर्ज है, लेकिन रीलिव कर रहे हैं। और रीलिव कैसे कर रहे हैं? वैसे ही रीलिव करें जैसे कि उस रवायत के ऊपर इमाम की रवायत हो या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत हो। मैंने 3.5, आपने 2.25 दिन में किया, मैंने 3.5 दिन में किया।
और 3.5 दिन में मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खिदमत को बुनियादी तौर पे एंजॉय करने लग गया था। और हमें इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें था कि बस अब क्योंकि इतनी इंतजार की हद बढ़ गई थी कि अल्लाह में पता नहीं कि चीज जान ना निकल जाए, खुशी में जान ना निकल जाए। मुझे कि आपने जिस तरह से आप उस वक्त करके आए हुए थे मिशी, और रमजान उसके बाद आया था, और जिस तरह से आपने मुझे सुनाया था ना अपना वो पूरा सफर, और जो आपकी आंखों में मैंने वो मोहब्बत, और आप ही ने मुझे वाकया सुनाया था शायद कि वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फौजी वहां से गुजर रहे थे लेकिन रुक जाते थे खिदमत करने के लिए ज़ायरीन की। तो मैंने वो जो आपकी हम जा रहे तो हम अपने वो काफिले में थे जो कि हमारे साथ VIP लोग थे बहुत सारे। तो एक जगह से खा लें आप, दूसरी जगह से खा लें, तीसरी जगह आप कितना खा सकते हैं, और आप वो चंद मिनटों का फासला होता है। तो कुछ जगह पे हमने थोड़ी सी कतरा के तो हम वहां से गुजरे, और हम गाड़ी में थे, और हम ये मिशी का रास्ता नहीं है, ये हम आगा बशीर को मिलने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में हमें फौज ने रोक लिया, और ये वो जमाना था जबकि वहां पे हालात अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। हम डर गए, हमने पासपोर्ट निकाल लिया और दिखाया कि जनाब ये है। उन्होंने कहा पासपोर्ट नहीं देखने आए, आपने ये जो ज़ियारतें करने आए हैं, आप इन बच्चों का दिल तोड़ के ज़ियारतें कबूल करवा लेंगे? वो रास्ते में बच्चे आपके लिए खड़े हैं और आप लोग उनको बाईपास करके आ गए। ये यूनिफॉर्म्ड फौजी जो थे उन्होंने हमें रोका, और हमें इस बात की बड़ी शर्मिंदगी हुई। लेकिन यकीन करें कि खिदमत जो है उसका जो लेवल है, अगर मैं आज कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा 20 लाख लोगों ने हज किया तो शायद समझ में आ जाए लोग। अगर मैं ये कहूँ ना कि मिशी 1 करोड़ लोग करते हैं, लोग मेरी बात को मानेंगे नहीं। ये मुझे ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताएं, आप जब भी जाते हैं और इज्तिमाई इबादत होती है तो ख़वातीन को हमेशा अलग किया जाता है, या कम अज़ कम उनके साथ जो महरम होंगे वो उनकी हिफाजत पे ख़ास तौर पे मामूर होंगे, तो फिर वो इबादत जो है वो हो सकती हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने रात भी वहाँ गुजारी मिशी में सफ़र में, आपने दिन भी वहाँ गुजारा, क्या आपने नहीं देखा कि वहाँ बच्चे भी आए होते हैं, वहाँ बुजुर्ग भी आए होते हैं, वहाँ मर्द भी होते हैं, वहाँ औरतें भी होते हैं, वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं, वहाँ बच्चियाँ भी होती हैं। मुझे बताइए कि अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ना कोई हादसा रिपोर्ट होना चाहिए। अरे भाई कितनी अजीब बात है कि 4 दिन के अंदर कोई हादसा रिपोर्ट क्यों नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब हर मौके खाना सर्व करें लेकिन आप कहीं पे नहीं देखेंगे आपको कचरा नजर आए। देखिए ये हम बात करते हैं ना, सफाई निस्फ ईमान है। अभी हम एक सी व्यू पे चले जाएंगे, हम देखेंगे कि वहां पे क्या डब्बे फेंक कर आएंगे, लेकिन वो एक ऐसी जगह कि आप एक जगह पे भी कचरा नहीं देखेंगे। हर मौके की कोशिश होती है, सिर्फ मौके नहीं, लोग अपने घरों से आके। बुनियादी वजह यह है कि ये जो आपको किरदार नजर आ रहा है ना वहां पे रास्ते में, खवातीन की जो एम्पावरमेंट आपको नजर आ रही है, जो हिफाजत और तौकीर नजर आ रही है, ये इसकी वजह है कि उनका मजहब उनके लिए प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटीज जो है ये उस कौम ने और उस उम्मत ने अगर प्रिवेल कर ली और वो एम्बार्गो 30-30 साल के गुजार सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए लम्हा फिक्रिया तो जरूर है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखें जब हम जाते हैं ना तो हम कभी वापस नहीं आते, हमारा एक हिस्सा हमेशा वहाँ पर रहता है। और अगर आप ज़ियारत से वापस आते हैं तो फिर क्या ज़िंदगी में चेंज आता है। मतलब जिन हस्तियों के बारे में हम बचपन से पढ़े होते हैं, जिन हस्तियों से मोहब्बत हमारी माँ ने घुट्टी के साथ हमें दी होती है, हमारे खून में शामिल होती है, तो जब हम उनके रोज़ों पे जाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो जो दीदार होता है वो कितना मुख्तलिफ होता है। लेकिन देखिए मोहब्बत सारी एक तरफ, मोहब्बत मवद्दत एक तरफ, लेकिन देखना ये है कि आप सीखते क्या हैं वहाँ से। जैसे बिलाल भी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी ना कि जब आप वहाँ पे जाते हैं और आप वहाँ पे लंगर बंटता हुआ देखते हैं और आप देखते हैं कि वो कितनी तौकीर से दे रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़ाहिर इमाम हुसैन मौजूद हैं, यहाँ पे ज़व्वार आए हुए हैं, तो हमने उनको उनकी रिस्पेक्ट के मुताबिक हमने उनको एक देने का तरीका होता है, हम उनको किस तरीके से खाना सर्व करेंगे। ये चीज़ सीख कर आती है, ये चीज़ हमने सीखी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से सीख कर आते हैं, क्योंकि अगर हमारी शख्सियत नहीं बदलती हज, उम्रे या ज़ियारत के बाद, तो फिर आप खुद ही सोचें कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। बिलाल भी, अगर मैं आपकी पर्टिकुलरली बात करूँ, जब आप पहली बार ज़ियारत से वापस आए, गो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ गए थे और एक तालीमी भी वो एक आपका वो ट्रिप था, लेकिन जब आप वापस आए तो आप अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आए, क्या तब्दीली आपने खुद के अंदर महसूस की? शाह जी, तब्दीली लेकर नहीं कोई आता मेरे ख्याल में। तब्दीली जो है वो कबूलियत के तौर पे आ जानी चाहिए या आ जाती है। कितनी प्यारी बात है। क्योंकि मेरे तजर्बे में लोग जो हैं वो हाजी बन जाते हैं लेकिन उनके अंदर
वो आजिज़ी नहीं आती है। अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो मैं अगर ये कहूँ कि नमाज तो फ़र्ज़ है, वो अगर नहीं थी तो बड़ी बदकिस्मती की बात थी। वहाँ से नमाज सीखी, मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखी है पहले दिन भी और अब भी इस उम्र तक, वो आजिज़ी सीखी है। लोगों की नज़रें नहीं झुकी हुई, सिर्फ लोगों के दिल झुके हुए हैं। वो जब किसी से बात करते हैं तो मेरे तजर्बे में ऐसा नहीं आया, हम अपनी आंखों का उतना पर्दा नहीं करते थे जितना मैंने वहाँ पे ख़वातीन को या मर्दों को पर्दा करते हुए देखा है। टू एन एक्सटेंट मैं इस बात को एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में, मेरे ख्याल में अगर दुनिया में किसी ने स्टडी करना हो तो वो इराक जाए और अशूरा की शब जाए, वहाँ पे देखे कि औरत की ताकत कितनी है। और रश जो है वो क़यामत का लगता है जैसे मंजर आ रहा है, इतना रश है। लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इतनी है कि अगर वो मस्जिद के अंदर बैठी है तो उसको कोई ये नहीं कह सकता कि बीबी मेरी लाइन टूट रही है तू यहाँ से उठ जा। वो बच्चे को दूध पिला रही है तो वहीं बैठी है कारपेट पे जहाँ पे के वो बच्चा था, और वो कोई उसको कह नहीं सकता। अगर सड़क पे वो फट्टा बचा के अपने बच्चों के साथ या अकेली लेटी है, वहां पे से जुलूस गुजरेगा, उसको कोई ये नहीं कह सकता आंखों के इशारे से भी कि बीबी उठ तूने रास्ता रोका हुआ है। ये जो कदर है, ये जो कीमत है, मेरे ख्याल में इसने सबसे ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस किया है कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मोमिना। आपका क्या जेस्चर होना चाहिए जब आप एक मोमिना से बात कर रहे हो। एक दूसरी बात ये मेरे ख्याल में जो मैंने सीखी है और हम सबको केस स्टडी के तौर पे सीखनी चाहिए, वो ये कि अगर आप अपना दस्तरखान बिछा रहे हैं तो फिर वो ज़रूरतमंद की आंखों में आंखें डाल के ना देखें कि वो कौन है और कौन नहीं है। मैंने सबसे बड़ी जो तब्दीली अपनी ज़िंदगी में महसूस की वो बुनियादी तौर पे उस दस्तरखान को से इम्प्रेस होके की, और मैंने वापस आके अपनी जेब से एक बजट बनाया और मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन को 1 फूड अ डे जो है वो सप्लाई करना शुरू किया। मेरे ख्याल में ये वो किरदार साजी है जो कि आप वहां से लेके आते हैं। आप सिर्फ वहां से इबादत, क्योंकि इबादत तो वहां पे करने वाले आपसे बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं कहूँ मैंने नमाजें, मैंने अब मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ कुंभ में एक साहब थे, हम नहीं उनको जानते कि वो कौन थे। वो सारा दिन हमारे ऊट पटांग सवालों के, ये ऊट पटांग में इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, सवालों के जवाब देते थे। कुछ के वो नहीं दे सकते थे। उसके बाद वो वापस जाते थे अपने हौजा में और वहां से वो फोटोकॉपीज कराते थे, और सुबह हमारे फजर पे उठने से पहले हमारे कमरों के नीचे से उन्होंने वो कागजों के जवाब जो उन्होंने किताबों में से रेफरेंसेस ली होती थी हमारे पढ़ने के लिए हमें दिए होते थे कि आपके ये सवाल का जवाब मैंने अब फलां किताब में। आप मुझे बताइए क्या हमारे हौजों के अंदर इतनी काबिलियत और तरबियत होती है। अब हमारे साथ एक बहुत बड़े आलम थे, और आलम भी वो जिन्होंने काला इमामा पहना हुआ। तो हम एक सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए इमाम रजा के रोजे पे अब कोई गया तो उसको अंदाजा होगा कि रोजे में से एक कॉरिडोर में से दूसरे कॉरिडोर में जाने के लिए बकायदा आपको बड़ी हिम्मत और जवानी चाहिए। इतने बड़े इलाके हैं वहां पे। हम वहां पे जल्दी चल रहे और हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी थी एक कैमरे के लिए। एक रास्ते में खातून बैठी हुई है, माई बैठी हुई है फर्श के ऊपर, और वहां पे फर्श पे जगह जगह कारपेट्स लगे हुए हैं। उसने बैठे हुए जो आलिम था, जो हाफिज साहब थे, जो कि थे भी बैरूनी मुल्क के, उसको ये चुटकी मार के ना बुलाया कि आगा बात सुनो। वो आगा ने बात सुनी, आगा उनके पास बैठ गए, इमामा उन्होंने लपेट लिया और बैठे वहाँ पे उससे बातें करे। अब हम वहाँ पे 7-8 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए इंतज़ार कर रहे थे। हमारे दिल के अंदर गुमान आए, बदगुमानी आए कि ये क्यों बैठ गए इस खातून के, इसके क्या सवालात हो सकते हैं। जब वहाँ से वो निकले तो वो टाइम ऑफ हो चुका हुआ था, लेकिन ईमानदारी की बात है कि वो लोग फिर भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ये मुझसे से कम नहीं थी बात। सिक्योरिटी ईरान की किसी के लिए इंतज़ार नहीं करती। लेकिन जब हमने गाड़ी में बैठ के अलामा साहब से पूछा, हमने कहा अलामा साहब आपने वहां पे बैठ के उस खातून के साथ बड़ा वक्त जो लगाया, हमारे दिलों में बड़े बदगुमानी आ रही थी। उन्होंने बड़े आराम से हाथ मारा हमारी टांग पे यूं, और उन्होंने कहा कि शाह जी इस गलत फहमी में ना रहना कि ये इमामा मैंने आपके लिए पहना है, ये इमामा मैंने इन और इन जैसों के लिए पहना हुआ है। उनका हक है मेरे पे, इसलिए वो मुझे रात तक भी बिठाती, जब तक वो ना कहती आगा चले जाओ मैं कभी वहां से ना उठता। ये वो मजाज की तब्दीलियां हैं जो कि मेरे ख्याल में हम में आनी चाहिए। लेकिन ये तौफीक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी इनसे काफी सीखे। अच्छा गाजी, आपने क्या सीखा जब आप पहली बार ज़ियारत पे गए थे, जब आप वापस आए तो अपनी शख्सियत में आपने कैसा बदलाव महसूस किया? जी मैं अपने आप को इस गुफ्तगू का महवर नहीं बनाना चाहूँगा मैं, लेकिन कहानियाँ
बिल्कुल वो डिलीवर करना चाहूँगा जो मैंने देखा और जिन लोगों को मैंने सीखते हुए देखा, ये जो मैंने चीज़ें देखी। मैंने 2 चीज़ों के बारे में मैं जिक्र करूँगा। पहली चीज़ है जो करबला जाके मैंने देखी, जो यहाँ पे इमाम हुसैन की निस्बत से जो मैंने चीज़ लोगों में देखी, इस दिल में नरमी, कि जब दिल इतने हालात हमारे कठिन हो, अगर मुश्किलात आए और दिल जब लोगों के बिल्कुल करख्त हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, जब ज़िक्र हुसैन आता है, तो मैंने बड़े बड़े बूढ़ों को, मर्दों को, जो कि आपको लगेगा कि जी ये तो इतने आप मतलब कहें कि वो इनकी जो पर्सनालिटी है वो, उन सब को मैंने बच्चों की तरह आंखों से उनके आंसू जारी होते हैं और रोते हुए देखा है। वो दिल में नरमी इमाम हुसैन के नाम की वजह से है। और जो वहाँ पे करबला में मैंने देखा कि किस तरीके से लोग बस कोने में बैठे हुए हैं और रोज़े को देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो दिल में नरमी इतनी खूबसूरत चीज़ है जो नाम हुसैन की वजह से आपके दिल के अंदर प्लेस हो जाती है। ये और जिसके दिल में नरमी हो तो उसके एक्शंस में जब वो रिफ्लेक्ट हो, वो शख्स क्या क्या कर सकता है दुनिया में, कि अगर उसका दिल नरम हो दूसरों के इर्द गिर्द। तो ये दिल में नरमी एक इमाम हुसैन के जिक्र का एक गिफ्ट होता है, एक अतिया होता है, वो देते हैं उन लोगों को कि जिनको इश्क हो इमाम हुसैन से, जो कि मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली देखा। दूसरी चीज़ भी एक वाक़ये से लिंक्ड है, इस हिम्मत, हौसला और वलवला। ये बात इसलिए लिंक्ड है, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बता रहा हूँ बहुत सक्सेंट करके, कि मेरे एक दोस्त, मेरे सबसे करीबी दोस्त के बड़े भाई की वज़ीरिस्तान में शहादत हुई अब से 10-12 साल पहले। और वो 2 भाई थे, फराज मलिक उनका, शहीद फराज मलिक उनका नाम था। जब उनकी शहादत हो गई तो 2 ही आंटी, जो गज़ाला आंटी उनका नाम है, जो वालदा उनके एक बेटे की यानी शहादत हो गई वज़ीरिस्तान में। अब आंटी के साथ हमारे भी, क्योंकि मेरे दोस्त की वालदा हैं, वो तो एक रिलेशनशिप था, एक दोस्ती थी उनसे, और वो उनके फराज भाई की शहादत के बाद और भी ज़्यादा हम उनसे क्लोज़ हुए, क्योंकि एक ही उनके बेटे रह गए थे और अब हम उनके बेटे के दोस्त सारे। जब भी मैं करबला से वापस आता था, वो मेरे से पूछती नहीं, अगर मैं आराम से ही बता सकूं, कि बेटा तुम जनाब अली अकबर के रोज़े के करीब गए थे, बताओ वहाँ पे क्या देखा था, बताओ करबला के क्या हालात थे, बताओ करबला में क्या होता है, बेटा वहाँ पे अभी भी रोज़ा उसी तरीके से है, बेटा बताओ कि वहाँ पे जाके बीबियाँ कहाँ से गई थी आगे जाके। मैंने पूछता था, आंटी आप क्यों पूछती हैं मेरे से जाके, इतना आप डिटेल में जाके मुझे बिठा के पूछती हैं? कहती है मुझे जनाब अली अकबर, जो कि इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, जिनकी शहादत हुई थी वहाँ करबला में, मुझे उनके नाम से हिम्मत बहुत मिलती है। मुझे उन बीबियों का किस्सा सुन के, उनकी पूरी दास्तानी सुन के, एक वाक़या करबला सुन के मुझे ढारस पड़ी मिलती है, मुझे सुकून मिलता है। उन बीबियों की वजह से मुझे सुकून है, क्योंकि वो जो मेरे बेटे जिसकी शहादत हो गई, जिसकी वज़ीरिस्तान में शहादत हुई है, उनकी शहादत अब उनके लिए, उनकी शहादत की ढारस, उनकी शहादत के बाद उनको सुकून मिलना, हौसला मिलना, क्योंकि बिकॉज उन बीबियों ने भी तो अपने बच्चों की शहादतें दी। अभी मैंने रिसेंटली जाके उनका इंटरव्यू किया, मैं फराज भाई के मज़ार पे गया सियालकोट में जाके, और मैंने आंटी को मैंने कहा, आंटी आप प्लीज़ यहीं पे बैठें कब्र के सामने और मुझे बताएं, आप फराज भाई के बारे में बताएं, और मुझे बताएं कि आपको करबला की माओं से ढारस कैसे मिलती है, तसल्ली कैसे मिलती है। आंटी ने पूरा वाक़या अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरे बेटा इतने 10 साल शादी के बाद पैदा हुए और उसके बाद बड़े हुए और फिर शहादत की इस तरह से खबर आई, पूरा वाक़या बता दिया। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी अब आप बताएं कि आपको फिर करबला की माओं से ढारस कैसे मिलती है। अभी मैंने ये आंटी से सवाल पूछा और आंटी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन आंसुओं को जारी होना था, तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आपने पूरी अभी अपने बेटे की, आपने शहादत की पूरी बात बताई है मुझे, आपने तब आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन अब यहाँ पे जाके आपने अभी एक ऐसे वाक़ये की बात की जो कि 1400 साल पहले हुआ था, और अभी उनका नाम आया और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो आंटी कहती हैं कि बेटा उनका नाम सुन के तो आंसू जारी हो जाते हैं ना, कि ज़िक्र हुसैन आया तो आंखें छलक पड़ी। पानी को अब भी प्यार है कितना हुसैन से, कि इमाम हुसैन से अभी भी पानी को इतना प्यार है कि हौसला देता है करबला, हिम्मत देता है और वलवला देता है करबला, जो अब तक जिंदा मिसाल है हम सब के सामने, हमारी माओं के सामने। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात नवीद। हाँ, इस बात को थोड़ा बढ़ा दूं आगे। जी, इतनी अच्छी बात उन्होंने की कि वो बेटी की वो शहादत तो उसने सुना दी पूरी, पर कितनी हिम्मत मिलती है ना। जब मैं भी सोचती हूँ कि हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मसले हैं और चीज़ें हुई हैं, तो मेरा अक्सर भाई बोलता है कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी में भी ऐसी हुई हैं, तो वो मैं कहती हूँ भाई तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हो? तो कहता है जब हमारे प्यारों ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी थी तो ये क्या चीज़ है, तो उनसे, उनकी निस्बत से प्यार करो, उनसे प्यार करो। तो मैं ओपनली यहाँ बात नहीं कर सकती, उसका बेटा है मोहम्मद अली जो उसके पास नहीं है,
तो वो फिर मैं कहती हूँ भाई तुमने नाम भी मोहम्मद अली रखा, तो उसने कहा कि जो भी है हमने सपुर्द किया हुसैन के, मौला अली के। और जब मेरा बच्चा क्या, मेरे 100 बच्चे भी होते तो मैं ये गम ऐसा है जो आपको अमान देता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा सा बड़ा सानिया भी हो जाए, लेकिन जब आप गम हुसैन की तरफ देखते तो आप कहते हैं इससे बड़ा गम और कोई नहीं हो सकता। नवीद, जब आप वापस आए थे, मतलब उस वक्त लाइक वेरी यंग, और वो ऐसी टाइम होता है कि जब आपकी पर्सनालिटी बड़ी चेंज हो रही होती है, क्या लेकर आए थे अपने अंदर वहाँ से? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से एक बेचैनी लेकर आया था। वो एक बेचैनी ये थी कि मैं चाहता था कि मैं तो वहाँ आया हूँ, मैं उन लोगों को और वो भेजूँ जो वहाँ नहीं जा सके और उन्हें पता नहीं है कि वहाँ क्या है। तो मेरे जितने कज़न्स, मेरे जितने दोस्त यार थे, मैं उन्हें बताता था। और ये वही सेम बेचैनी मैं अपने कज़न्स में भी देखता हूँ जो मुझे देख के होता है कि मेरा सिर्फ अभी करबला रह गया है, मैंने शाम, ईरान ये सब ज़ियारत करनी है। तो वो भी मेरी तरफ वही बेचैनी दिखाते हैं जो मैं उनके अंदर दिखाता था कि मैं कहता था तुम लोग वहाँ जाओ। वहाँ पे बिलाल भाई ने जिस तरह उसको समराइज़ किया है ना, एक तो वहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं कि कुछ भी इन लोगों से अबव है ही नहीं, ये सब कुछ यहीं का यहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। और उनके लिए जो आपका इखलाक है, जो उनके लिए आपकी जो चीज़ें हैं, ये सब आपके जाना वही है। जैसे एक बड़े मज़े की मैं एक चीज़ देखता था वहाँ पे मौला अली रज़ा के रोज़े पे जुमेरात के दिन बड़ा रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि आप रोज़े को छूना तो एक लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात होती है। तो मेरी नानी हमारे साथ थी, तो वो व्हील चेयर पे थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि उनको अंदर ले जाके औरतों में से भिजवा के ज़ियारत करवा दें, चीज़ें करते हैं, लेकिन वो डूएबल लग नहीं रहा था। हमारा लास्ट डे था, आपका होता है ना कि हर रोज़ आपकी ज़ियारत हो जाए, चीज़ें हो जाए, लेकिन आखिरी रोज़ की कसक बड़ी होती है। अच्छे 2 लड़के लहीम शहीम 6.5 फीट के वो 2 आए, उन्होंने कहा कि मादर ज़ियारत, हमने कहा, उन्होंने एक ने व्हील चेयर यहाँ से पकड़ी, एक ने यहाँ से पकड़ी, कंधों पे पूरी व्हील चेयर उठा के वो अंदर ले गए, लोगों को हटाते हुए उन्होंने नानी को ज़ियारत कराई और बाहर लिया। आपने देखिए उनका एक्सेस कितना आसान था, बाकी लोग घबरा रहे थे, उनका एक्सेस स्मूथ था। वो व्हील चेयर उठाए हुए थे, व्हील चेयर उठाए हुए थे, उस पर एक कम से कम 60-70 किलो की खातून, एक व्हील चेयर, और वो गए और ज़ियारत करवा के लाके उन्होंने दुआ ली और वो चले गए। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो आप ये देखते हैं, इस तरह से आप हम अपनी ज़िंदगी ना बहुत सारी प्लान करते हैं कि ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ही मुहर्रम आता है, मुहर्रम के दिन आते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रुक जाती हैं, हम अपने आप को बिल्कुल रोक देते हैं। वो सब्र, वो एकदम ठहराव, वो मोहब्बत, वो हमें एकदम फिर से रीसेट करती है, हमें समझ में आता है, हमें फिर ज़िंदगी को फिर हम आगे लेके, वो एक हासिल बसल लाइफ की होती है ना, आप उस तरफ चलते हैं। लेकिन इन दिनों में जिस तरह से मोहब्बत को आपके साथ आपका कोई भी अब वाली बात होती है ना कि नॉर्मली हमारे घर बच्चों की सालगिरह है, हमारे घर में किसी की शादी है, हर एक का उसमें एक्सेस नहीं होता, हर एक आपके साथ बैठ के उसमें खाना नहीं खा रहा होता। लेकिन दर हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस ऐसी होती है कि इसमें आपके साथ बैठ के कौन कैसा क्यों न्याज खा रहा है, आप उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, आप उससे पूछते भी नहीं है, और आप घबराते हैं कि भाई आपका सही से हो गया, आप अपनी चीज़ें सही से करके चले गए। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके बहुत सीखते हैं। अच्छा, ये बड़ा, और ये जो दस्तरखान है, ये बेसिकली दस्तरखान अगर देखा जाए तो पीछे जनाब अबू तालिब का था, उसके बाद फिर वो हज़रत अली का दस्तरखान, फिर इमाम हसन का दस्तरखान जो मशहूर था कि खुद कैसे रहते थे, और जब दस्तरखान पे लोग आते थे उनको कैसे सूखी रोटियाँ खा के खजूरों के साथ जिंदगियाँ गुजारी हैं, बड़ी बड़ी जंगें फतह की हैं, बड़े बड़े शुजात थी। लेकिन आप हमें आपको जिंदगी में ऐसा लगता है कि प्रोटीन शेक पी लेंगे तो जान आएगी, फल खाएंगे तो जान आएगी, सब्जियां खाएंगे तो जान आएगी। उन्होंने तो सूखी रोटियों पे, जौ की रोटी पे, खजूरों पे जिंदगियां गुजार दी हैं। तो जहाँ जहाँ ये दस्तरखान भी देखते हैं उनके नाम का, तो बेसिकली ये उनकी सुन्नत है। सो कोशिश करें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अपना हिस्सा डाल दिया करें, अपना हिस्सा डाल दिया करें। जैसे सुना यहाँ सबील लग रही है, अपना थोड़ा कुछ हिस्सा डाल दिया करें, जहाँ सुना न्याज हो रही है वहाँ हिस्सा डाल दिया करें। बिल्कुल। और करबला के प्यासों के नाम एक और चीज़ के, हम लोगों के लिए तो सबील लगाते हैं, लेकिन अपने आसपास जो चरिंद परिंद को आप प्यासे देखते हैं ना, उनकी प्यास का भी ख़ास ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया अस्मा आपका, बहुत शुक्रिया नवीद आपका, बिलाल भी आपको बहुत शुक्रिया, गाजी तैमूर आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक हमें एक बार फिर से हम सबको हज उम्रा ज़ियारत की हमें जो सादत है वो नसीब हो, और आप तमाम तर देखने वालों को जिनके पास वसीला नहीं भी है, गैब से अल्लाह पाक वसीला उसके लिए अता करे, और हमें गैब से असबाब उसके मुहैया हों। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।